हाँ, देखिए जैसा कि आप सभी को विदित है कि 4 अगस्त 2026 को एसटीएम थाना क्षेत्र में सूर्यनगर इलाके में एक घटना हुई थी, जिसमें जीवन नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। और प्रकरण तो आपको सभी को मालूम ही है। उसी दिन कार्रवाई करते हुए 388 नंबर एफआईआर एसटीएम थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी उसमें एसटीएम थाने में दर्ज हुई थी 4 अगस्त 2026 को। और समय समय में अभी तक इसमें 9 आरोपी पकड़े गए थे। और आम जनमानस की भी ये मांग रही थी कि भाई इसमें जो मुख्य आरोपी हैं, जो वारदात में भी शामिल थे, उन पे कार्रवाई हो, उनको पकड़ा जाए। और लंबे समय से हरियाणा पुलिस की अनेक टीम, जिसमें हिसार पुलिस की और एसटीएफ की जो टीम्स हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में लगातार रेड कर रही थी। और एक लंबे सघन अभियान के बाद में और दिन रात की मेहनत के बाद में हरियाणा पुलिस की जो टीम्स हैं उन्हें सफलता प्राप्त हुई है। और जो मुख्य आरोपी इसमें जो रमेश नामक व्यक्ति हैं और इनके साथ में जो 2 और आरोपी थे, जो गिरफ्तार किया गया। कुल अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी, 12 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक इसमें हुई है। और जूनागढ़ से जो है ये रमेश और इनके साथ में जो उनके सह आरोपी विशाल और सौरभ, इनकी गिरफ्तारी करने के बाद में अभी तक इस मामले में सभी आरोपी की गिरफ्तारी, 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और अभी इनको माननीय अदालत में पेश करके नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिमांड भी लिया जाएगा? बिल्कुल, रिमांड पे लिया जाएगा। जूनागढ़ पहुंचे कैसे थे, वहाँ कैसे रह रहे थे और क्या जगह बदल के रह रहे थे, एक ही जगह पे? इतने दिन बच्चे कैसे रहे? देखिए, इसमें मैं वैसे तो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये अपनी जगह बदल रहे थे। और लगातार हमारी जो टीम्स हैं वो इसमें चेकिंग कर रही थी। अब क्या इनका मोडस ऑपरेंडी रहा या क्या रहा, वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। और क्योंकि मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ट्रायल होगा, तो उसको तो मैं आपसे साझा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि हरियाणा पुलिस की जितनी भी टीम्स इसमें लगी हुई थी, जहाँ भी लगी हुई थी, बहुत मेहनत करी है हमारी टीम्स में, दिन रात मेहनत करी है। और जो और स्टेट्स की जो पुलिस है, उन्होंने भी हमारे बहुत कोऑपरेशन किया, बहुत सहायता प्रदान करी है। ना सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस बल्कि टेक्निकल इंटेलिजेंस, और भी कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी हो, सीसीटीवी के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो या चेक करनी हो, सभी ने बहुत सहायता प्रदान करी। कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने की भी कोई लिंक मिला? बिल्कुल भी नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये इस प्रकार की जो अफवाहें हैं, इस पे किसी को भी किसी भी प्रकार से बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और आप सभी के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि कोई ऐसी बात होती है या कोई ऐसी न्यूज़ होती है जिसका फैक्ट चेक नहीं किया गया हो या जिसको नहीं जांचा गया हो, उसके बेसिस पे कोई स्टोरी को बनाना या चलाना या लोगों को उसके बारे में बताना, ये रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म का मेरे हिसाब से पार्ट नहीं है। तो कोई भी बात अगर अपन मास मीडिया में ला रहे हैं या जनता को बता रहे हैं, तो उसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लें। 10 टीमें आपने पहले बनाई थी, उसके बाद सीएम साहब से समझौता हुआ, ये बताया गया कि और ज्यादा टीमें बढ़ाई जाएंगी। कुल कितनी टीमें ऑपरेट कर रही? देखिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीम्स हमारी ऑपरेट कर रही थी। एक समय पे हमारी 10 टीमें थी, फिर उसके बाद कुछ टीमों को हमने रीऑर्गेनाइज भी किया जब हमको पता चला, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती गई कि भाई आरोपी कहाँ हो सकते हैं, या मौके के अनुसार हमारे पास में जो भी इंटेलिजेंस है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हमने उसको अपडेट भी किया। तो ज़रूरत के हिसाब से, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से हमने हमारी जो टीम्स का डिप्लॉयमेंट है और नंबर, उसको हम डायनेमिकली चेंज करते रहे। कोई पहले का भी आपराधिक रिपोर्ट? हाँ जी, आपराधिक रिपोर्ट है। अभी तक कितने आरोपी पकड़े जा चुके हैं? 12 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। देखिए, जो ये रमेश नामक व्यक्ति हैं, इनके खिलाफ 3री एफआईआर है और बाकी जो भी और डिटेल्स है वो आपको प्रेस नोट के माध्यम से शेयर कर दी जाएगी। देखिए, अभी तो पूछताछ की जाएगी और जो भी बरामदगी, जो पहले वाले आरोपी हैं उनसे जो बरामदगी हुई है, वो मैं बता देता हूँ कि भाई रिट्स गाड़ी बरामद हुई है, जो पहले कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, और कुछ डंडे लाठी वगैरह बरामद हुए जो पहले आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इनसे अभी पूछताछ की जाएगी। और जो भी हथियार में इन्होंने सामान इस्तेमाल किया उसकी बरामदगी की जाएगी। लगातार जो इनको शरण दिए गए थे, जिसके कारण पुलिस से बचते थे, क्या उनको भी गिरफ्तार किया गया? अभी तक तो ये सामने आया है कि भाई अपने स्तर पे हरियाणा के बाहर अन्य जगहों पे घूम रहे थे। लेकिन अगर जांच में ऐसा आता है कि भाई कोई दोस्त या रिश्तेदार या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मदद से ये इस प्रकार से अलग अलग जगह या अलग अलग राज्यों में थे, तो जांच के दायरे से वो भी बाहर निकले। गिरफ्तार हुआ तो वहाँ की क्या सिचुएशन थी? इंडिविजुअल कोई जगह थी या किसी होटल में या किसी स्थान पर कहाँ रुके हुए थे? देखिए, ये तो मैं थोड़ा एग्जैक्ट डिटेल तो बताना अभी ठीक नहीं होगा, लेकिन एक पब्लिक प्लेस पे रुके हुए थे
और ये जांच में अगर कहीं आता है कि भाई किसी ने ऑर्गेनाइज तरीके से अगर किसी को कोई संरक्षण दे रखा है या ऐसी कोई बात है तो उसके बारे में भी आपको अवगत कराया जाएगा, नियम अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इतनी मेहनत की तो मेन जो रहा कि पुलिस की इंफॉर्मेशन रही या जो सीसीटीवी कैमरे की मदद रही, मेन जो हेल्प मिली किस चीज से? देखिए इसमें दोनों चीज़ें, टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, दोनों का ही बहुत पुरजोर रोल रहा हर प्रकार से। और मैं मानता हूँ कि लगातार प्रयास करने का नतीजा है, क्योंकि जब कोई भी आरोपी अगर कोई दूसरे स्टेट में होता है या मान लीजिए कोई टेक्निकल इनपुट्स को इस्तेमाल कर रहा है या इस प्रकार से कोई चीज़ हो रही है तो थोड़ा मुश्किल तो हो जाता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जो हरियाणा पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं और जो ग्राउंड पे जो टीम काम करती है, ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि भाई अगर आरोपी कहीं और भी है तो निरंतर प्रयास के बावजूद भी उनको पकड़ा जा सकता है। मुख्य आरोपी रमेश अत्री के खिलाफ 3 एफआईआर का जिक्र आप कर रहे हैं, किस नेचर की है वो, किस तरह का प्रोफाइल है? देखिए तीसरे एफआईआर तो ये मर्डर की एफआईआर है ही, और इसके पहले लड़ाई झगड़े की एफआईआर। तो भेष बदलने की कोशिश की है नॉर्मल? नहीं, कुछ सीसीटीवी में थोड़ा इन्होंने अटायर चेंज करने की बात देखी गई थी। कितनी गिरफ्त से बाहर है सर? देखिए अभी तक तो जो भी झगड़े में जितने भी लोग थे सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अगर और भी इन जांच में जो भी अगर ऐसी कोई बात आती है कि भाई जो इनसे पूछा जाता है अगर ये ऐसी कोई बात बताते हैं तो उस हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुरानी रंजिश की तो तहत में किया या पहले और भी बात हुई थी उस दिन? देखिए ये तो अभी मतलब क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हालांकि प्राइमा फेसा ही प्रथम दृष्टया इस प्रकार की बात सामने आई थी कि भाई इनकी पहले किसी बात को लेकर बोलचाल हुई थी, और लेकिन अगर इसके अलावा भी अगर कोई और बात सामने आती है तो उस हिसाब से भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। परिवार से कोई संपर्क हुआ, कोई संतुष्टि जाहिर की परिवार ने जो उनको बताया गया है जी इस मैटर के बारे में।